तो फैसला के लिहाज से बात होती कि ये तुमने गलत को सही माना, गलत को गलत भी माना, और फिर किसके पास अथॉरिटी है कि वो छुट्टी दे रोजे की, और फिर किस तरह इस रोजे का बदल कोई पूरा कर सकता है। कुछ लोगों ने यौम शक वाली बात कि यौम शक की तरह फिर बाद में कज़ा कर लिया जाए। मैं गुलाम हाफिजुल हदीस उन मुफ्तियान किराम को दावत देता हूं, यौम शक जो फिका में है, शरीयत में है, वो ये नहीं है कि 29 के बाद 30वें रोजे के लिहाज से मतला बरालूद हो या शक पड़ जाए। यौम शक ये है कि जब 29 शाबान हो चुकी हो और आगे क्या यकम रमजान है या 30 शाबान है, उसे यौम शक कहा जाता है। क्यों? वहां रमजान का शुरू होना तो अभी साबित ही नहीं हुआ कतई तौर पर, और अब रमजान का पाया जाना बिल यकीन साबित था। पूरा महीना जो वही आ रहा था, शव्वाल के शुरू होने में आगे सबूत नहीं मिल रहे, तो दीन का कानून है कि कती चीज को शक वाली चीज जायल नहीं कर सकती। साबित शुदा रमजान के बारे में शक क्या हो गया? लिहाजा जिन्होंने इसको यौम शक कहकर फिर आगे कज़ा की बात की, कई गलतियों के वो मुर्तकिब हुए। और ये भी ज़हन में रखें कि यौम शक के लिहाज से मसलन ये था कि गवाहियां ढूंढी गई, 29 शाबान को गवाहियां नहीं मिली, रमजान फिर 30 शाबान कर ली गई, ये एक मिसाल है। आगे फिर यकम रमजान, कुछ दिन गुजरे तो कहीं से पता चला कि वो तो 29 पे चांद नजर आया था फलां इलाके में, और निसाब पूरा है गवाहों का। अब ये है कि वो रोजा फिर आखिर में कज़ा किया जाएगा, यानी साबित हो गया कि चांद तो तुलू था, हमें नहीं मिला, और इस बुनियाद पर अब वो आगे फिर चांद जो है वो इन लोगों जिन्होंने पहले दिन शुरू नहीं किया था, इनके 28 हुए थे तो चांद नजर आ गया। अब कहा जाएगा कि 28 तो होते ही नहीं, 29 थे, लेकिन इनका पहला एक रह गया है। ये सूरत होती है कज़ा की। तारीख में ऐसी मिसाल है ही नहीं कि अदा का वक़्त अभी आया ही ना हो और कज़ा की नीयत कर ली जाए। ये तो जुर्म है। यानी कज़ा तो ये है कि बंदे ने पूरी कोशिश की लेकिन वक़्त का पता ही नहीं चल सका, नमाज कज़ा हो गई, पता ही नहीं चला, तो फिर अब वो कज़ा कर ली जाए, वक़्त गुजर गया है। लेकिन अगर कोई पहले ही ज़हन बना के बैठ जाए कि मैंने काम दूसरा करना है, ये 3 घंटे जो नमाज का टाइम है मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं कज़ा कर लूंगा, तो अब उसका कुछ जुर्म छोटा है। और फिर ये रोजे के दिन ईद पढ़ना और ईद के दिन रोजा रखना, ये सिवाय क़यामत की निशानियों के और कुछ नहीं। यानी कल था रोजा का दिन, उस दिन ईद पढ़ी गई, और आज कई रोजा रखे हुए हैं जो ईद का दिन है। एक रोजा कितना कीमती है, यह हदीस शरीफ इख्तिसार के साथ मैं हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। हदीस शरीफ सुनने दारमी, दारकुतनी, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक, इब्न असाकिर, मुस्नद इमाम अहमद और तालीकन बुखारी शरीफ, बहकी
सैकड़ों किताबों में बितफसील दिखाई जा सकती है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अफ्तारा यौमन मिन रमजान, जिसने रमजान के एक दिन का रोजा छोड़ा, यौमन एक दिन का, कैसे छोड़ा, मिन गैर रुखसा वला मरद, के उसे रुखसत नहीं थी छोड़ने की, यानी जो शरी सफर की वजह से रोजेदार को रुखसत मिलती है वो नहीं थी, वला मरद, और मरज भी नहीं था कि जिस मरज पर बंदे को छुट्टी मिल जाती है कि ये अब करीबुल मरग है, रोजा ना रखे, ये दोनों बातें नहीं थी, और फिर भी उसने रोजा छोड़ दिया। तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम यक़द अन्हु सियामुद्दहर इंसामा, अगर वो पूरी जिंदगी रोजा रखे उस दिन का बदला पूरा नहीं होगा। लम यक़द अन्हु सियामुद्दहर इंसामा व इंसामहु, अगरचे वो मसलन आज के बाद उसकी 50 साल जिंदगी है, 50 साल रोजा रखता रहे कि इस रोजे फर्ज को जो उसने तरक किया बगैर उज़र रुखसत के तरक कर दिया और बगैर मर्ज के तरक कर दिया, तो 50 साल रोजा रख के भी वो कुछ नहीं पा सकता जो फर्ज रोजा रखने से मिलना था। ये कोई छोटी बात है कि हम कज़ा कर लेंगे, तो क्यों कज़ा करेंगे? इंतिशार यह है कि फर्ज को तरक किया जाए, यह इंतिशार नहीं कि फर्ज को अदा किया जाए। अगर ऐसा है तो फिर इलाए कलमतुल हक क्या है? ये तो इलाए कलमतुल हक है कि रोजा है नहीं मानते ईद है, ईद है नहीं मानते रोजा है। अब कोई यहां भी रख ले, कहे कि कहो रात है, तो हम कहेंगे दिन है। कोई कहे रात को कि दिन है, तो हम कहें रात है। अरे आज इस वक्त रात कहना इतना बड़ा जुर्म नहीं जितना कल के दिन को ईद कहना जुर्म था। और इसमें अवाम बेचारे जो हैं उनका बड़ा प्रॉब्लम है, वो किसकी माने, किधर जाएं? मुबारक है तुम्हें कि तुमने मसला समझा, 30 रोजे पूरे किए और आज पूरे मुल्क में कई जगह अल्लाह के फजल से ईद की जा रही है। लेकिन काश के सारे उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम ये बताते मसला कि शरीयत ये है, और तुम क्यों 11 बजे एक जाली चांद का हवाला देकर सिर्फ उस एक बेवकूफ की वजह से कि जिसने पहले ऐलान किया। मैं इदारों को, हुकूमत को कहता हूं, आज मुझे कहते हो कि तुझ में FIR कटेगी, क्यों नहीं बांधा तुमने उस जानवर पोपल सही को कि जिसने पहले ऐलान कर दिया, तुम्हारी कमेटी की तरफ उसने देखा ही नहीं। और फिर भगौतर जिन्होंने कसम खाई थी एक दिन की, उसके गलत ऐलान पर पूरे पाकिस्तान को का रोजा खराब कर दिया। हक बात पर जो भी सजा मिले ये शुरू से अहले हक को मिलती आई है। अल्लाह मेरी जिंदगी में वो घड़ी ना लाए कि जब किसी ओहदे के लालच या किसी सजा के डर से इस जुबान से हक निकलना बंद हो, वो दिन ही ना आए। बस रोना आता है दीने मतीन की बुलंदियां, अजमतें
उधर बैतुल मुकद्दस किस किस जुर्म को, जुल्म को बयान किया जाए। इधर पाकिस्तान में आज शुहदाए नामूसे रिसालत का खून बोल रहा है, जिन्हें नामूसे रिसालत पर पहरा देने के जुर्म में भून दिया गया। वो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते हुए निकले थे। हुक्मरान या उनको काल देकर बुला के फिर उनकी हिफाजत ना करने वाला तबका, वो दोनों जवाबदेह हैं। लेकिन आशिक तो मंजिल पा गए। जज्बा, दुनिया हैरान रह गई। लेकिन ये कोई काम नहीं, अपना कद बढ़ाने के लिए माओ के बेटे दे दिए जाएं और फिर ना FIR कटे, ना कोई बात सुने, ना कोई मुतालबा पूरा हो। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? वो गम भी है और उधर बैतुल मुकद्दस, क्या जज्बा है फलस्तीन के मुसलमानों का। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के असबाब पैदा फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू उम्मते मुस्लिमा को बेदार होने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि वक्त इतना नहीं, इंशाअल्लाह जुमा के खुतबा में जो आज ही इंशाअल्लाह दिया जाएगा, मैं इस मौजू के जो कुछ एतराज़ात हैं उनके लिहाज से भी और बैतुल मुकद्दस के लिहाज से भी इंशाअल्लाह खुसूसी गुफ्तगू होगी। आप हजरात ईद भी मनाएं और इस डबल ईद का जायका भी चखें। अल जुमा तो ईदुल लिल मुस्लिमीन, ये किसी का शोशा है कि दो ईदें हो जाएं तो फिर ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे दो ईदें हों तो सवाब डबल हो जाता है, करम डबल हो जाता है। इस बुनियाद पर कोई भी यानी ऐसी हकीकत है ही नहीं कि दो ईदें चूंकि इकट्ठी हो जानी थी लिहाजा रोजा खराब कर दिया गया, लिहाजा ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। और ईद के दिन रोजा रखना ये तब गुनाह है कि जब दिन ईद का हो। कुछ लोगों को आज ईद पढ़ने पर यह बात आई हुई है कि देखो जी इन्होंने कल ईद थी और इन्होंने रोजा रखा हुआ था। अरे कल रोजा था, आज ईद है। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले, आज खुसूसी तकबीरों का दिन है, तो मेरे साथ मिलकर तकबीर, रिसालत, सारे नारे बुलंद करें और उसके बाद इंशाअल्लाह खुतबा होगा। नमाज होगी पहले, उसके बाद खुतबा होगा। खुतबा भी सब ने आराम से जिस तरह हालत तशहुद में बैठा जाता है उस तरह सुनना है। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम और दुआ होगी। सब हजरात ने इसमें शिरकत करनी है। बाहर कारकुनान अल-गालिबून के जो हैं वो अच्छी तरह देख ले कि सफ़ें मुत्तसिल हों, दरमियान में इनक़िता ना हो। और मैं उनको दिखाना चाहता हूँ जो मुझे कहते थे कि कल आएगा कौन, उनको दिखाना चाहता हूँ जो मुझे कहते थे कि कल आएगा कौन। मैं कहता हूँ आंखें हैं तो खोल के देखो किसका पल्ला भारी है, तराजू है तो तोल के देखो किसका पल्ला भारी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी,
लब्बैक